एलिसिया को हमेशा उस जंगल से लगाव था जो उसके गांव के सरहद से दूर था। उसके अपने दादा ने उन अजायबात और खतरात के बारे में कहानियां सुनी थी जो अंदर छुपे हुए थे। उसने उसे परियों और ईवल, ड्रैगन, यूनिकॉर्न, जादू और पुरस्कार कहानियां सुनाई। उन्होंने उन्हें उस तारीख के बारे में भी बताया जो जंगल में फैली हुई है, और ये भी हिदायत दी कि वो कभी भी अकेले जंगल में दाखिल ना हो, वरना वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन एलिसिया को डर नहीं लगा। वो मुतजस्सिस और मुहिम जोगी थी और वो अपने लिए जंगल को देखने के लिए तरसती थी। वो उसके राज़ों को तलाश करना और उसकी खूबसूरती को दरियाफ्त करना चाहती थी। वो वहाँ रहने वाले जानवरों से मिलना चाहती थी और उनके तरीके सीखना चाहती थी। वो उस जादू का तजुर्बा करना चाहती थी जिसने हवा को भर दिया। चनांचा एक दिन जब उसके दादा सो रहे थे और उनके वालिदैन दूर थे, तो उसने एक छोटा सा बैग लिया जिसमें कुछ खाना, पानी, चाकू, रस्सी और जादू की एक किताब थी जो उसने गांव की लाइब्रेरी से उधार ली थी। उसने अपने जूते पहन रखे थे और जंगल के किनारे तक जाने वाले रास्ते पर चल रही थी। खुशो खुरम और घबराहट का महसूस कर रही थी। उसने उन दरख्तों को देखा जो उसके ऊपर लगे हुए थे। उनकी शाखें एक सब्ज छतरी बना रही थी जो सूरज को रोक रही थी। उसे जंगल की ताज़ा और मिट्टी की खुशबू आई और परिंदे और कीड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसे एक ऐसी हवा महसूस हुई जो उसके चेहरे को सहला रही थी और एक झंझलाहट जो इसके जिस्म में दौड़ रही थी। एलिसिया ने जंगल में कदम रखा और अचानक तब्दीली महसूस की। हवा ठंडी और गहरी हो गई और आवाज़ें खामोश और अजनबी हो गईं। उसे एक ऐसी मौजूदगी महसूस हुई जो उसकी हरकत पर नजर रखते हुई थी और एक ऐसी ताकत जिसने उसे जंगल की गहराई में खींच लिया। उसने एक सुनसुनी महसूस की जिसने उसके दिल को भर दिया और एक खौफ जिसने उसकी रूह को जकड़ लिया। उसने जंगल से गुजरने वाले रास्ते की पैरवी की, इस उम्मीद में कि उसे कुछ हैरत अंगेज मिल जाएगा। उसने मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के फूल देखे, कुछ चमक रहे थे और कुछ हरकत कर रहे थे। उसने कुछ ऐसे जानवर देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। काफी देर चलने के बाद उसने एक मुकाम देखा जहाँ एक बड़ा तालाब था जो आईने की तरह चमक रहा था। तालाब के इर्द गिर्द ऐसे दरख्त थे जो जवाहरात की तरह चमक रहे थे और तालाब के ऊपर एक कौसू गजा था जो एक पुल की तरह महराब था। एलिसिया मुस्कुराते हुए तालाब की तरफ दौड़ी। वो पानी के किनारे पर पहुंच गई और अपने अक्स को देखने लगी। उसने भूरे बालों और सब्ज आंखों वाली एक लड़की को देखा जिसने चादर और बैग पहना हुआ था। उसने एक लड़की को देखा जो बहादुर और मुतजस्सिस थी, जो ख्वाबों के जंगल में आई थी। उसने ऊपर देखा और कुछ और देखा। एलिसिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो कौसू गजा के ऊपर उड़ रही थी जिसके पर एक हॉल थे। उसने एक ऐसी शख्सियत देखी जो खूबसूरत थी, जो ख्वाबों के जंगल से आई थी। एलिसिया ने एक परी को देखा। परी ने भी उसे देखा और मुस्कुराई। वो उड़कर पानी पर उतरी और लिली की तरफ देखती हुई बोली, हेलो, तुम्हारा क्या नाम है? एलिसिया खामोश थी। उसने पहले कभी परी नहीं देखी थी। उससे बात करना तो दूर की बात है। उसने परी की तरफ देखा और सरगोशी की। एलिसिया, परी ने सर हिलाया और कहा, ये एक खूबसूरत नाम है। मैं आर्या हूँ, कौसू गजा की परी। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। एलिसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया एलिसिया, आप बहुत मेहरबान हैं और आप बहुत बहादुर हैं। ख्वाबों के जंगल में आने के लिए बहुत से इंसान आने की हिम्मत नहीं करते।
एलिसिया ने कंधे झुकाए और कहा, मैं मुतजस्सिस थी, मैं जंगल को अपने लिए देखना चाहती थी, मैं जादू और हैरत देखना चाहती थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और एलिसिया तुमने किया, तुमने ख्वाबों का जंगल देखा और तुमने मुझे देखा, और मैंने जो देखा वो मुझे पसंद आया। तुम दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ हो, तुम ना जंगल से डरती हो और ना ही मुझसे। तुम लालची, जालिम या खुदगर्ज नहीं हो, तुम मुहिम जो सही दोस्ताना हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। एलिसिया ने कहा, वाकई आपको ऐसा लगता है? आर्या ने सर हिलाया और कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ जो सिर्फ आप देख सकते हैं, कुछ जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको खुश कर देगा। एलिसिया ने तजस्सुस की लहर महसूस की और कहा, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? आर्या ने हंसते हुए कहा, मेरी पैरवी करो और तुम देखोगी, तुम और जाओगी और तुम ख्वाब देखोगी। आर्या ने एलिसिया का हाथ पकड़ा और उसे पानी में खींच लिया। एलिसिया को एक झटका महसूस हुआ और फिर एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि पानी ने उसे ढांप लिया है और फिर उसे उठा लिया। उसने महसूस किया कि पानी हवा में और फिर रोशनी में तब्दील हो रहा है। उसने महसूस किया कि पानी जादू बन गया है और फिर एक ख्वाब बन गया है। एलिसिया ने अपनी आंखें खोली और कोसो काजा को देखा। उसने उन रंगों को देखा जो रक्स कर रहे थे और जगमगा रहे थे, जो रंग चमक रहे थे। उसने कोसो काजा को देखा जो एक पुल था, वो एक दरवाजा था, जो एक पोर्टल था। आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, एलिसिया, क्या आप दूसरा रूप देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप ख्वाबों की दुनिया देखने के लिए तैयार हैं? एलिसिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी हाँ आर्या, मैं तैयार हूँ। मैं ख्वाबों की दुनिया देखने के लिए तैयार हूँ। मैं जादू की दुनिया देखने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरत की दुनिया देखने के लिए तैयार हूँ। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, एलिसिया, मेरे साथ चलो और हम और जाएंगे। मेरे साथ चलो और हम ख्वाब देखेंगे। आर्या और एलिसिया कोसो काजा में उड़कर गायब हो गए। वो ख्वाबों की दुनिया में दाखिल हुए और कभी वापस नहीं आए। वो ख्वाबों के जंगल में दाखिल हुए और हमेशा खुशी की जिंदगी बसर की। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।